हेलो दोस्तों, द कंप्यूटर सर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग मेमोरी का 5th लेक्चर करेंगे, जो कि आज का लास्ट लेक्चर है। और कल हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आप लोग से निवेदन है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और चैनल को आप लोग शेयर भी कर दें, जिससे और जो पढ़ने वाले बच्चे उनके पास पहुंच सके। क्योंकि अब देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का भी एग्ज़ाम डेट आ गया है। अप्रॉक्सीमेट अक्टूबर में उसका एग्ज़ाम डेट है। और अल्टी ग्रेड कंप्यूटर साइंस का भी एप्लीकेशन फॉर्म निकल गया है। तो ये सब के लिए इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, जो रोज़ क्लास होता है, प्रैक्टिस सेशन। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करें। आज का 81 क्वेश्चन है। विच मेमोरी टाइप अलाउ बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन बट लॉसेस डेटा ऑन पावर ऑफ। कौन सी मेमोरी रीड और राइट दोनों ऑपरेशन की अनुमति देती है, लेकिन पावर बंद होने पर डेटा खो देती है? कौन सा मेमोरी बताइए? इसका हो जाएगा सी, रैम। रैम क्या करता है? रैम वह मेमोरी जिससे रीड राइट दोनों कर सकते हैं, और अगर पावर ऑफ कर देंगे तो डेटा लॉस हो जाती है। चले दोस्तों, नेक्स्ट 82 क्वेश्चन। विच मेमोरी यूज टू बूट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग होता है, बताइए? इसका हो जाएगा बी, रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ईईपी रोम का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके दोस्तों, आपका 83 क्वेश्चन है। विच मेमोरी रिटेन्स डेटा इवन विदाउट पावर एंड कैन बी मॉडिफाइड। कौन सी मेमोरी बिना बिजली के डेटा को बनाए रखती है और बदली जा सकती है? बताइए कौन है? ये ईईपी रोम है। बदली जा सकती है मतलब समझ रहे हैं? वैसे होने को रोम हो सकता था, लेकिन रोम बदला नहीं जा सकता है। और ईईपी रोम क्या है? इसमें ईईपी रोम में ही बोला गया इरेजेबल। इरेजेबल मीन्स चेंज, मतलब डिलीट कर सकते हैं, जिससे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर सी होगा। ओके दोस्तों, चले आगे 84। विच मेमोरी इज फास्टर देन रैम बट स्लोअर देन रजिस्टर। रैम से तेज लेकिन रजिस्टर से धीमी मेमोरी कौन सी होती है, बताइए? इसका आंसर हो जाएगा आपका कैश मेमोरी। ओके दोस्तों, कैश मेमोरी क्या होता है? रजिस्टर से या स्लो होती है, और रजिस्टर से क्या होती है? स्लो होती है, बट रैम से फास्ट होती है। चले दोस्तों, 85 क्वेश्चन है। वर्चुअल मेमोरी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग। वर्चुअल मेमोरी किसका उपयोग करके लागू की जाती है? इसका आंसर सी हो जाएगा, हार्ड डिस्क। ओके दोस्तों, चले आगे 86 क्वेश्चन। विच मेमोरी यूज टू रिड्यूस द एवरेज टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। मुख्य मेमोरी में डेटा एक्सेस करने का औसत समय कम करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? जैसे कोई भी हम डेटा कंप्यूटर को दे रहे हैं, वो जल्दी से एक्सेस कर ले, क्विकली एक्सेस कर ले, उसके लिए हम कौन सा मेमोरी यूज करते हैं? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बिटवीन रैम एंड सीपीयू। कैश मेमोरी जो होता है रैम और सीपीयू के बीच में वर्क करता है। ओके दोस्तों, यह सिस्टम के स्पीड को फास्ट करता है कैश मेमोरी। अब 87 क्वेश्चन है। विच मेमोरी इज प्लेस्ड क्लोजेस्ट टू द सीपीयू। सीपीयू के सबसे पास कौन सी मेमोरी है? इसका भी आंसर ये हो जाएगा, रैम, सॉरी कैश। क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे 88 89 क्वेश्चन। द मेमोरी यूज टू स्टोर फ्रिक्वेंटली एक्सेस इंस्ट्रक्शन इज। अक्सर उपयोग में होने वाले निर्देशों को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी होती है? द मेमोरी यूज टू स्टोर फ्रिक्वेंटली एक्सेस इंस्ट्रक्शन इज। अक्सर उपयोग होने वाली निर्देशों को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी होती है? इसका आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी।
ओके दोस्तों, 89 क्वेश्चन है। सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज, सेकेंडरी मेमोरी को और किस नाम से जानते हैं? इसे बैकअप स्टोरेज भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और टेम्पोररी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कर सकते हैं और कैश मेमोरी भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन, व्हाट डज डी रैम स्टैंड फॉर? एच डी रैम का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर बी हो जाएगा, सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी। यस फॉर सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए आगे 91 और 92 क्वेश्चन। 91, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ रोम? इनमें से कौन रोम का प्रकार नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, एस रैम। विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ रोम, इसमें से रोम का प्रकार नहीं है, कौन? इसका आंसर डी हो जाएगा, एस रैम। एस रैम का स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो यह रैम का टाइप है। रैम के 2 टाइप्स होते हैं, एस रैम और डी रैम। और रोम के टाइप आप लोग देख ही रहे हैं, पी रोम हो गया, ई पी रोम हो गया, ई पी रोम हो गया। पी रोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई पी रोम का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके दोस्तों, चले आगे 92, द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग मेमोरी लोकेशन विदाउट सिक्वेंशियल सर्च इज कॉल्ड। मेमोरी लोकेशन को बिना क्रम से खोजे एक्सेस करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा रैंडम एक्सेस। जैसे हम कोई चीज़ सीक्वेंशियल ना जाके कोई चीज़ हम डायरेक्ट सर्च कर ले, वो रैंडम एक्सेस हो जाता है। ओके दोस्तों, चले आगे 93, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल मेमोरी? ऑप्टिकल मेमोरी का एग्जाम्पल कौन सा है? इसका आंसर सी हो जाएगा, डीवीडी। ओके दोस्तों, 94 क्वेश्चन है आपका है, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ डी रैम? डी रैम का डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर्स कांस्टेंट रिफ्रेशिंग। इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसको एवरी टाइम रिफ्रेश करना पड़ता है डी रैम को। अगर आप रिफ्रेश नहीं करेंगे तो ये मेमोरी स्लो हो जाता है। चले आगे 95 क्वेश्चन, द मेमोरी दैट लॉसेस डेटा इन नैनो सेकेंड आफ्टर पावर ऑफ इज ऑफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैश। पावर ऑफ होने के कुछ नैनो सेकेंड में डेटा खोने वाली मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी है। चले दोस्तों, चले आगे, रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर। रजिस्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? टेम्पोररी एंड फास्ट डेटा ऑपरेशन, बूटिंग, लॉन्ग टर्म बैकअप मेमोरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, टेम्पोररी एंड फास्टेस्ट डेटा ऑपरेशन। चले दोस्तों आगे 97 क्वेश्चन, विच इज द स्लोएस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग। इनमें सबसे धीमी कौन है? इसका आसान क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क। देखिए सबसे फास्ट कौन सी मेमोरी होती है? रजिस्टर होता है। उसके बाद उससे कम फास्ट होती है आपका रैम, उससे कम फास्ट होती है हार्ड डिस्क। ओके दोस्तों, चले आगे 98 और 99 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेमोरी साइज? इसका आंसर बाइट हो जाएगा, बी। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका क्या हो जाएगा? बाइट हो जाएगा, बी। और 99 क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? रैम और रोम में क्या अंतर है बताइए? रैम इज वोलाटाइल, रोम इज नॉन वोलाटाइल। इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, रैम वोलाटाइल का मतलब कि कोई भी डेटा जब सिस्टम में वर्क करते हैं वर्किंग आवर में तो डेटा लॉस हो जाता है लाइट जाने पर या बंद हो जाने पर सिस्टम। और रोम इज नॉन वोलाटाइल, या मतलब सिस्टम में बना रहता है, या इसमें डेटा लॉस नहीं होता है। ओके दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन 100, विच मेमोरी इज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फॉर स्टोरेज? स्टोरेज के लिए सबसे किफ़ायती मेमोरी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क आपका, क्योंकि परमानेंट हार्ड डिस्क में कोई भी डेटा स्टोर होता है। ओके दोस्तों, आज क्लास एंड होता है। आप लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें
और कोशिश करें कि चैनल को शेयर भी करें जिससे लोगों के पास पहुंच सके। और प्रैक्टिस सेट चल रहा है और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए LT ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे इसमें हम। तो आप लोग लगे रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अब क्लास एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।